अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अज आमिना दे चन दी तशरीफ आवरी अज आमिना दे चन दी तशरीफ आवरी हो गई जिदे तू फैलो दुनिया दी बेहतरी अज आमिना दे चन दी तशरीफ आवरी ते सारे नबी खुदा तो मंगदे रहे दुआई या रब तू सानू उम्मत महबूब दी बनावी। रब ने है तैनू बख्शी कैसी पैगंबरी अज आमिना दे चन दी तशरीफ आवरी ते खुशबू दे नाल सारा महके पिया मदीना इतरां दे नालों वध के महबूब दा पसीना ऐसी महक ते देवे चंबा ना अंबरी अज आमिना दे चन दी तशरीफ आवरी सिद्दीक ते उमर नू अपना बनाउन वाला उस्मान ते अली नू गल नाल लाउन वाला हबशी नू लैके नंगिया क्या शान दिलबरी अज आमिना दे चन दी तशरीफ आवरी फरमाया ज़ाते बारी मेरा मोमिना ते दाने इनानू बख्श कीता महबूब आलिशाने ते मैं क्यों न आखा मौला तेरी बंदा परवरी अज आमिना दे चन दी तशरीफ आवरी होना जिदे तू फैलो असा मुजरिमा बरी अज आमिना दे चन दी तशरीफ आवरी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादिय दो जहाँ सरवरे सरवरां हजूर सैयदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुत्तबा हजूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक के दरबार में मौला पाक मेरे दिल दिमाग ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिसमें ख़ुद राज़ी हो उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हों। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें ख़ुद नाराज़ हो उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हों।
बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्तों, माह रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है। मुबारक और मुक़द्दस महीने का आगाज़ हो चुका है और इस मुबारक महीने में हर एक बाखबर है इस बात से कि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना माह रबीउल अव्वल शरीफ है। रबी अरबी में बहार को कहते हैं। अव्वल का माना पहली, यानी पहली बहार। अरब के अंदर अमूमन मौसमों की मुनासिबत से भी महीनों के नाम रखे जाते हैं, पर इस महीने में वो बहार आई है कि जिस बहार का सदका अल्लाह ने दुनिया को बहार अता फरमाई। ख़ुद हदीस कुदसी में फरमाया, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला का लमा खलक़तुल अर्दीन। ऐ हबीब प्यारे, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो आसमान भी ना बनाता, ज़मीन भी ना बनाता, ये जिन्नों इंस शजर व हजर, नबातात, जमादात, वाशी, तुयूर, हशरात, कोई चीज़ न पैदा न करता अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया, लौला कलमा अज़हर तुर्रबूबिया। ए प्यारे हबीब, अगर आपका भेजना मकसूद ना होता तो मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर न करता। तो ये मुबारक महीना सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना है। इस मुबारक महीने में कसरत के साथ महाफिले मिलाद का इनेकाद होता है और इस मुबारक महीने की मुनासिबत से कुछ लोग अफरात व तफरीत का शिकार हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि माअज़ल्लाह ताला कि मिलाद शरीफ मनाना तो ऐसे है जैसे हिंदू अपने कन्हैया का जन्मदिन मनाते हैं। माअज़ल्लाह ताला, नक़्ल कुफ़र नवाश। और सोशल मीडिया पे आज के इस दौर में तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। तो कुछ लोग इस हद तक आगे बढ़े कि उन्होंने शिरक बिदअत तक के फतवे लगाए। ये मेरे सामने ही नशरुत्तीब पड़ी हुई है किताब, जिसके मुसन्निफ़ मौलवी अशरफ अली थानवी साहब हैं। उन्होंने उसके इब्तिदाइये के अंदर ये लिखा है कि ये किताब मुझे लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस आई। और ये किताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे है, जिसका पहला बाब है ज़िक्र नूर मोहम्मदी के बयान में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक का ज़िक्र किया और वो तमाम रवायात जो हमारे उलमा कसरत से मिलाद शरीफ में बयान करते हैं, वही रवायात इब्तिदा के अंदर इन्होंने बयान की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा किया। ये तमाम रवायात भी उसमें बयान हुई। उन्होंने लिखा कि हमारे इलाके में ताउन आ गई और असलाफ़ का तरीक़ा यही रहा है कि जब ताउन या कोई बीमारी या कोई बला या कोई वबा आती है, वो हजूर का ज़िक्र कसरत से करते हैं। तो मैंने भी चाहा कि एक रिसाला ऐसा लिखूं जिसमें हजूर का ज़िक्र हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक, हजूर के नूर का ज़िक्र, हजूर की पैदाइश का ज़िक्र, हजूर के उठने बैठने का ज़िक्र, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का ज़िक्र, हजूर की जवानी का ज़िक्र, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबुव्वत का ज़िक्र, फिर मक्की दौर के मज़ालिम का ज़िक्र, ये तमाम बातें मैं ज़िक्र करूं। और फिर उन्होंने लिखा कि मेरा ये यकीन कामिल है, मैंने ये किताब लिखी है, हमारे इलाके से ताउन निकल गया है, तो जहाँ जहाँ ये किताब पढ़ी जाएगी वहाँ पे ताउन नहीं आएगा। यार पता लग गया, जहाँ मेरे पाक नबी के मिलाद और हजूर की मुबारक हयात तय्यबा का ज़िक्र पढ़ा जाता है, वहाँ बीमारियाँ और बलाएँ और वबाएँ वहाँ से भाग जाती हैं। तो बहर कैफ कुछ लोगों ने इस हद तक इनकार किया कि ऐसे ऐसे सवालात हैं
जो तकरीबन हर नौजवान जहन के अंदर मौजूद है और बैठे हुए हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उन पे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे हम। और कुछ लोगों ने इस हद तक बढ़ा दिया कि उन्होंने कहा नमाज छूटती है छूट जाए, हमने बस जनाबे वाला झंडियाँ लगानी है और डेग चलाना है उस वक़्त जब अज़ान पढ़ी जा रही हो। हत्ता कि हुक्म तो ये है कि अज़ान पढ़ी जाए तो कुरान पढ़ना बंद कर दो, लेकिन हमारा नौजवान अज़ान हो रही है, जमात हो रही है और मस्जिद के करीब ही उन्होंने बुलंद आवाज़ के अंदर डेग चलाए हुए हैं। नमाज़ें कज़ा हो जाए कोई परवाह नहीं, और जनाबे वाला तमाम खराफात हों, कोई किसी किस्म की हम पे हमारे कानों पे जूं नहीं भीगती। यानी एक तबके ने हद से ज़्यादा सख्ती ये की कि उन्होंने कहा कि ये तो है ही शिरक और बिदत, और एक तबके ने इस हद तक इसमें ग़ुलूव कर लिया कि उन्होंने कहा कि सब कुछ ही यही है। और फिर ये मिंबर से ऐलान होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, काफ़ी तवील अरसा गुज़र गया, एक जगह मुझे बयान के लिए किसी ने बुलाया, वहाँ और उलमा भी थे, तो मिलाद शरीफ का ही मौसम था, तो मैंने वहाँ पे गुफ्तगू शुरू की कि मोमिन जो हैं, जो अहले ईमान हैं, उनका हक़ ये बनता है कि वो अगर मिलाद मनाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं, इबादात पे पाबंदी करते हैं, इसके बावजूद वो डरें। बस जब वो जेब में जन्नत की टिकट रख के ना बैठ जाएं कि मैंने ये काम कर लिया तो मैं जन्नती हो गया, तो अवाम तो आम लोग तो खामोशी से सुनते रहे कि मौलवी साहब बोल पड़े, कहने लगे मौलवी जी केड़े पासे टुर पे हो भाई, ये किस किस्म की बातें हैं। मैंने कहा ये हकीकत है। और हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम मोहम्मद अल गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, आप फरमाते हैं कि किसी ने पूछा हुज़ूर खौफ दिलाना ज़्यादा अफजल है या उम्मीद दिलाना ज़्यादा अफजल है? फरमाया ये सवाल तो तुमने ऐसे किया है कि जैसे रोटी अफजल है या पानी अफजल है। और मेरे भाई, जब भूख लगी हो तो रोटी अफजल है, जब प्यास लगी हो तो पानी अफजल है। जब लोग ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठ जाएं उस वक़्त खौफ दिलाना अफजल है, जब लोग ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो जाएं उस वक़्त अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाना अफजल है। जिस कैफियत में लोग मुब्तला हों, और आजकल तो अल्लाह ताला अपनी पनाह अता फरमाए, हमारे मिंबरों से ऐसी ऐसी बातें होती हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम एक वाक़या सुनाया करते हैं, कहते हैं कि मौलवी साहब मिंबर पे तकरीर करना उन्होंने शुरू की, और मिलाद शरीफ की महफ़िल थी, और उन्होंने तकरीर शुरू करते ही कहा कि भाई ये जिन्ने आए हो ना सारे बड़े खुश नसीब हो, सारे बड़े खुश किस्मत हो, क्योंकि सारे नू सरकार ने बुलाया है, तो सारे ही जन्नती हो। अब जन्नत की टिकट उन्होंने सबकी जेब में डाल दी। अब जब मौलवी साहब ने तकरीर शुरू की, लोगों ने पैसे भी फेंके, कि बाबा जी आए और आके मौलवी साहब के आगे से पैसे इकट्ठे करके अपनी जेब में डाल लिए। कब बाबा को खुदा दा खौफ कर चिट्टा चाटा तैनूं हया नहीं आती? उन्होंने कहा बाबा, उन्होंने कहा मौलवी कोई खुदा दा खौफ कर जन्नती ना लड़ना है, वह जन्नती के साथ लड़ रहे हो। कहने लगा तू तो पक्का जहन्नमी है। उन्होंने कहा मौलवी जन्नत तेरे प्यो दी है, यह जहन्नम तेरे बाप की है, जिसको चाहे तो जन्नत की टिकट दे दे, जिसको चाहे तो जहन्नम की टिकट दे दे। पहली बात ये ज़हन नशीन रखें कि महफ़िल मिलाद है क्या, महफ़िल मिलाद किसे कहते हैं। इब्तदाई तौर में मिलाद शरीफ के अंदर होता क्या है, चरागां करना, खुशबू लगाना, मुअत्तर करना माहौल को, और फिर जनाबे वाला झंडे लगाना, ये भी एक खुशी की अलामत है। और तीसरा लोगों का इकट्ठे होके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ की महफ़िल को सजाना, और उस महफ़िल में क्या हो, अल्लाह के कुरान की तिलावत हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पढ़ी जाए, सही रवायात के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत बयान की जाए, दीन इस्लाम की तबलीग करना, यही तो मिलाद है। या फिर इकट्ठे होकर ज़रा बाहर गलियों में निकल के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर के नारे लगा देना, तो ये हम इस मिलाद को मानते हैं। तो ये सवाल होता है जी, कहते हैं जी 12 तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन ही नहीं है, तो भाई इख्तिलाफ़ करने की क्या ज़रूरत है। हम कब कहते हैं कि तुम 12 की खुशी मनाओ, तुम 12 की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाओ, भाई ठीक है, अगर तुम 9 मानते हो तो 9 को मना लो, इस बात में झगड़े की ज़रूरत क्या है। हम तो कहते हैं हम पूरा साल ही, आल हज़रत अज़ीमुल बरकत ने तो प्रोग्राम बड़ा लंबा दिया, वो कहते हैं हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम,
मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। हमें हमारे तो बुजुर्गों ने बड़ा लंबा प्रोग्राम दिया। उन्होंने कहा कि हम तो अपनी एक एक सांस के साथ अगर इस बात का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया। ये कोई थोड़ा एहसान है अल्लाह का, ये कोई थोड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने अपना महबूब हमें अता फरमाया। और ख़ुद अल्लाह ने बड़ी नेमतें दी, बड़ी नेमतें दी, आँख दी, कान दिए, ज़ुबान दी और हाथ दिए, पाँव दिए, जिस्म दिया, माल दिया, दौलत दी, औलाद दी, घर बार दिया, कोठी बंगला दिया, गाड़ी दी। अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया, लेकिन एहसान नहीं जताया। फरमाया ठीक है तुम मेरे बंदे हो, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैंने तुम्हें पालना है, दे दिया। ये इनकी इसकी हैसियत ही कोई नहीं है कि मैं एहसान देता हूँ। इसकी तो मेरे निगाह के अंदर मच्छर के पर से भी कम हकीकत है सारी दुनिया के मालो दौलत की। लेकिन जब अपना महबूब दिया फिर रब ने भी एहसान जताया। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, फरमाया कि मोमिनों मैंने तुम पे एहसान किया कि अपना महबूब तुम्हें अता कर दिया। कौन देता है किसी को महबूब अपना, जाने रब ने ये कैसे गवारा कर लिया। और फिर ये एतराज़ होता है, कहते हैं जी 12 रबीउल अव्वल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तारीख़ है, तो फिर तुम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खुशी मनाते हो माज़अल्लाह। और फिर बड़े रंग दे दे के ना ये हवाले दिए जाते हैं और सुरे लगा लगा के। ये वही लोग हैं जो मुहर्रम में सुरे लगा के वाक़या करबला बयान करने को हराम कहते हैं, और जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो फिर सुरे लगा लगा के शुरू हो जाते हैं जी उस दिन बीबी फातिमा की ये हालत थी, उस दिन मौला अली की ये हालत थी, उस दिन उस्मान गनी की ये हालत थी, उस दिन फारूक आज़म की ये हालत थी, और उस दिन सहाबा किराम पे क़यामत टूटी हुई थी और ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं। और पहली बात ये ज़हन नशीन रखें, शरीयत मुताहरा के अंदर वफ़ात का गम नहीं है। ये अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है। पैदाइश की खुशी तो है, वफ़ात का गम शरीयत मुताहरा के अंदर 3 दिन से ज़्यादा नहीं है। औरत जिसका शौहर फौत हो जाए वो 4 महीने 10 दिन गम करेगी, उससे ज़्यादा किसी की वफ़ात का गम नहीं है। हम ना माह मुहर्रम को गम का महीना करार देते हैं, हम ना माह रबीउल अव्वल को गम का महीना करार देते हैं। लिहाजा पहली बात तो ये कि अगर उसी दिन वफ़ात मान भी ली जाए फिर भी शरीयत के अंदर वफ़ात का गम है ही नहीं। बस सहाबा की जो कैफियत थी वो इज़्तिरारी कैफियत थी, वो अचानक उन पे जो सदमे का पहाड़ टूटा वो कैफियत उन पे तारी हुई। फिर दूसरी बात ये है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ वफ़ात की तारीख़ नहीं बनती। आप भी इसका तजर्बा कर ले, मैं सादा सा एक नुस्खा आपके हवाले कर देता हूँ। जो बंदा ये सवाल करे, नौजवानों के ज़हनों को ख़राब करने की कोशिश करे, वो अपने घर में जाएं और 3 महीनों का एक कैलेंडर बनाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी के अंदर हज किया और हजूर ने एक ही हज किया, इसके अलावा हज नहीं हजूर ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको हज्जतुल विदा कहा जाता है। और ये हज अकबर था, इसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। पक्की बात है कि ये हज अकबर था, यानी 9 ज़िलहज शरीफ जुम्मतुल मुबारक के दिन थी। अब इसके बाद 3 महीने आते हैं चांद के, एक मुहर्रम का चांद, आगे सफ़र का चांद, तीसरा रबीउल अव्वल शरीफ का चांद। आप जिस हिसाब से भी हिसाब लगाएं ना, तीनों महीने 30 तारीख के कर लें, फिर भी रबीउल अव्वल 11 हिजरी के अंदर पीर शरीफ का दिन 12 तारीख को नहीं बनता। आप तीनों महीने 29 के करें, फिर भी जनाबे वाला रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर पीर का दिन 12 तारीख को नहीं आता। आप 2 महीने 29 के और 1 30 का करें, फिर भी 11 हिजरी की 12 रबीउल अव्वल के दिन सोमवार का दिन नहीं बनता। आप 2 महीने 30 के 1 29 का कर लें, यानी किसी सूरत भी आप जिस तरह से भी तोड़ मड़ोड़ के हिसाब करें, अल्लाह ने पहले ही तरतीब ही ऐसी बना दी थी। इन मोतरिज़ीन के एतराज़ अल्लाह ने सारे ही बंद कर दिए थे। देखना अल्लाह ताला की ज़ात आलिमुल गैब है, वो बाद में आने वाले ख्यालात को भी जानती थी। इन लोगों ने आज सवाल उठाने थे, मेरे रब ने पहले ही जवाब ऐसा दे दिया कि मुँह ही बंद कर दिया। अब क़यामत तक जो जैसे भी, क्योंकि इन 2 बातों में इत्तेफाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को जो हज किया वो हज अकबर था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल सोमवार के दिन हुआ। अब 3 महीने हैं, आप जैसे भी हिसाब लगाएं, तीनों महीनों के कैलेंडर बना लें घर में जाके,
और फिर जैसे भी तोड़े मड़ोड़े किसी सूरत में भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन सोमवार का दिन नहीं बनता। एतराज़ मैंने पहले रफ़ा कर दिया कि शरीयत के अंदर वफ़ात का सोग नहीं है। अगर फिर भी कोई मज़ीद हो उसको कह दो भाई 12 रबीउल अव्वल शरीफ किसी तरीके से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तारीख़ नहीं बनती। और तीसरा बड़ा अहम एतराज़ होता है और बड़ी तमहीद बांध के, जी हज़रत अबू बकर ने भी नहीं किया, हज़रत उमर ने भी नहीं किया, हज़रत उस्मान ने भी नहीं किया, हज़रत अली ने भी नहीं किया, इमाम अबू हनीफा ने भी नहीं किया, इमाम मालिक ने भी नहीं किया, इमाम शाफी ने भी नहीं किया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी नहीं किया, जो फलाने ने भी नहीं किया, फलाने ने भी नहीं किया, फलाने ने भी नहीं किया। भाई तुम करते हो। तो पहली बात तो ये कि जिस मिलाद के हम कायल हैं, जिसको हम मानते हैं, जो मैंने अभी अर्ज़ किया, कभी चरागा करें, सदका व खैरात करें, मुअत्तर करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुशबू महकाएँ, सुलगाएँ और लोग इकट्ठे होकर तिलावत कलाम पाक करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ें, हजूर के मिलाद शरीफ का, हजूर की सीरत का, हजूर के दीन का जिक्र और चर्चा हो। और अगर शौक़ आए तो गलियों में निकल के झंडे हाथ में पकड़ के और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर के नारे बुलंद करें। हम इस मिलाद के कायल हैं। जो इससे हट के खराफात है हम उनका इनकार करते हैं, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जिस मिलाद को हम मानते हैं इसके लिए हमारे पास इतने दलाइल है, खुदा की कसम के लोग गिनते गिनते थक जाए। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, अल्लाह पाक ने आसमान के सितारों को हजूर के घर के करीब कर दिया था। और मेरे भाई, हमारी ताकत के अंदर आज सितारे करीब करना तो नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी मर्चें तो है ना, ये अगर हम अपने घर की छत पे लगा लेते हैं तो इन लोगों को पता नहीं क्यों मर्चें लगनी शुरू हो जाती हैं। चरागा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद किया कि बारिशें भी भेज दी, अल्लाह ने सब्ज़ा भी उगा दिया। और रवायतों में आता है कि उस रात जिस औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ने बेटा ही अता किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में एक खुशी का माहौल कर दिया, और जो कहत साली के अंदर लोग मुब्तला थे, अल्लाह ने खुशहाली अता कर दी। फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, उलमा ने लिखा है, रब्बे कुद्दूस आसमानों पे तो खुशी का समा था, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आला हज़रत फरमाते हैं हर तरफ खुशी का समा। और उलमा ने लिखा है कि ज़मीन के जो बेज़ुबान मखलूक थी, जो जंगलों के वहशी जानवर थे, मशरक़ वाले मगरब की तरफ दौड़ पड़े, मगरब वाले मशरक़ की तरफ दौड़ पड़े। जो समंदरों की मछलियाँ थी, मशरक़ वाली मगरब की तरफ दौड़ पड़ी, मगरब वाली मशरक़ की तरफ दौड़ पड़ी। जो हवा में उड़ने वाले परिंदे थे, वो मशरक़ वाले मगरब की तरफ उड़ के आ रहे हैं, और मगरब वाले मशरक़ की तरफ उड़ के आ रहे हैं। और दरमियान में आके समंदरी मखलूक की भी मुलाकात होती है, जंगली मखलूक की भी मुलाकात होती है, तयूर की भी मुलाकात होती है, और सब दरमियान में आके मिलते हैं और एक दूसरे को मिल के कहते हैं, जिसको अगर अपनी पंजाबी जुबान में कहें तो वो एक दूसरे को कह रहे थे, रल खुशियां यार मनाओ, अल्लाह ने करम कमाया, साडा कमली वाला आया। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के वो लम्हात। और फिर एक और एतराज़ होता है, उसको भी रफ़ा करते चले लगते हाथों। कहते हैं देखिए ना जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हर साल तो पैदा नहीं ना होते। जिस साल हजूर आए वो साल तो मान लिया बड़ी खुशी का साल था, अब हर साल तो हजूर पैदा नहीं ना होते। हर साल इस तरीके से खुशी का इजहार करना और ये कैफियत बनाना, ये क्या है? ये तो नहीं मुनासिब लगता। तो मेरे भाई बात सीधी सी है, हर साल माह रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आता है तो आखिरी अशरे के अंदर इत्काफ़ करते हैं। भाई क्यों करते हैं? आखिरी अशरे का इत्काफ़ क्यों होता है? उसका अहम सबब जो हदीस पाक में भी बयान किया, हुज़ूर ने फरमाया लैलतुल क़द्र को तलाश करो, लैलतुल क़द्र को तलाश करो। और फिर लैलत उन ख़ास रातों के अंदर जो ताक रातें आती हैं, फिर महफिल भी होती हैं, जश्न नज़ूल कुरान, कुरान के नज़ूल का जश्न हमारे लोग तो करते ही हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां भी करती हैं। बल्कि जिसको यकीन ना है, मेरे मोबाइल के अंदर वीडियो मौजूद है, हरम शरीफ के इमाम, मस्जिद हराम के इमाम ये लाहौर के अंदर आए तो जनाब वाला हमारे लाहौर के अंदर पता कितने कितने बड़े पोस्टर लगाए गए, ये फ्लैक्सें इतनी इतनी बड़ी लगाई गई और ऊपर लिखा हुआ मरहबा या शेख अल हरम, मरहबा या इमाम अल हरम। ये वीडियो मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है।
इतना बड़ा इज्तिमा, और उस इज्तिमा के अंदर झंडे भी थे। और उस जो ये एतराज़ करते हैं जी ये हुई पैसे किसी गरीब को दे दो, इतने पैसे उन लोगों ने साउंड सिस्टम पे भी लगाए, ये सब कुछ हुआ। जो एतराज़ हम पे करते हैं, चरागा भी हुआ, फ्लैक्सें भी लगी, झंडे भी लिए और नारे भी लगे। खड़े होके जब वो पंडाल के अंदर आए ना, फिर पूरा मजमा खड़ा हो गया और उन्होंने खड़े होकर कहा मरहबा या शेख अल हरम मरहबा। स्पीकर में वो पूरा तराना उन्होंने पढ़ दिया और कहने लगे जी मस्जिद हरम का इमाम आया है, हम उसको खुशामदीद कह रहे हैं। खड़े होके उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और यार खुदा के बंदे, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। मस्जिद हरम का इमाम आए, उसके इस्तकबाल के लिए तुम खड़े भी हो, उसकी आमद पे तुम मरहबा के नारे भी लगाओ और उसके इस्तकबाल के लिए झंडे भी हाथों में थामो, उसके इस्तकबाल के लिए साउंड सिस्टम का भी एहतमाम करो, उसके इस्तकबाल के लिए तुम स्टेज भी लगाओ और पूरे लाहौर की सड़कों को फ्लैग से लगा लगा के भर दो। तो यार फिर इसको बुग़्ज़ और अदावत ना कहें तो क्या कहें कि हर एक जिक्र का तुम्हारे पास जवाब मौजूद है। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिक्र की बारी आती है, फिर तुम्हें या वो तकलीफ़ शुरू हो जाती है और फिर तुम्हें एतराज़ात की याद आती है कि ये किसने किया, कहाँ किया, कैसे किया। बताओ किसी सहाबी ने किसी का इस्तकबाल ऐसे स्टेज लगा के किया हो, ऐसे झंडे पकड़ के और ऐसे लाहौर जो वो सड़कों को फ्लैक्सों के साथ भर के मरहबा के नारे सजा के किसी ने जब वो इस्तकबाल किया हो। अगर वहाँ तुम्हें हदीसें याद नहीं आती, वहाँ तुम्हें किसी सहाबी का कौल और किसी सहाबी का फेल याद नहीं आता, तो फिर मैंने पहले अर्ज़ कर दी, हमें दलील की ज़रूरत ही नहीं है। ये मदारिज नबुव्वा मेरे सामने है, शेख मुहक्किक अलल इतलाक़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की ये किताब है सीरत की। और ये वो किताब है, ये वो बंदा है जिसने ये किताब लिखी है जिनको एक रात के अंदर 100 दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। ये कोई आम बंदा नहीं है। आप फरमाते हैं कि जिस साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ गए, आप फरमाते हैं कि वो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के अंदर पहुँचे, जिस महीने के अंदर, वो महीना था रबीउल अव्वल शरीफ का और दिन क्या था, सोमवार का, और तारीख क्या थी, फरमाते हैं रबीउल अव्वल की 12 थी। ये किताब मेरे सामने है। आप फरमाते हैं कि महीना रबीउल अव्वल का था, तारीख 12 थी और दिन था सोमवार का। आप फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के अंदर दाखिल हुए, कैफियत क्या थी। मदीना शरीफ से पीछे ही हज़रत बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही अपने 80 साथियों को लेके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए, कैदी बनाने के लिए आए। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को देखा ना, तो फिर पहली नज़र ही लुट लिया माही सानू तेरिया हार शंगारा ते सोहने नैन ते सोहनिया जुल्फां पईयां दूरों मारन मारा ते किसे नू कोल ना फटकन दिता, तेरे हुसन दे पहरेदारां एक ही कल्ला तू नहीं आज़म थे हो गए कैद हज़ारां। हज़रत बुरैदा असलमी फरमाते हैं बस तेरियां तक के निगाहां मैं, तेरियां तक के अदामा मैं ते मुरीद हो गई। बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को देखा, मेरे दिल ने कहा यार इतना सोना झूठ तो नहीं बोल सकता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद बातें हुई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कबीला पूछा, मेरा ख़ानदान पूछा, मेरा नाम पूछा, और फिर जो जवाब मिले ना, फरमाते हैं मैं फ़ौरन छलांग लगा के नीचे उतरा। कहने लगा हुजूर आया तो आपको कैदी बनाने था, लेकिन कैदी खुद बन गया हूँ। अब अपना ग़ुलाम बनाएं, कलमा पढ़ाएं और मुझे अपनी ग़ुलामी का शर्फ अता करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत बुरादा ने खुद कलमा पढ़ा और 80 बंदे जो साथ लेके आए थे, उन 80 की 80 ने कलमा पढ़ा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में दाखिल हुए। और इन 80 बंदों को लेके मदीना शरीफ के अंदर दाखिल हुए। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं दिन सोमवार का था, तारीख 12 थी, महीना रबीउल अव्वल शरीफ का था और मदीने के लोग इंतज़ार कर कर के रोज़ आते थे, इंतज़ार कर कर के चले जाते थे। उस दिन भी इंतज़ार कर कर के अभी वापस पलट नहीं लगे थे। किसी यहूदी ने दूर से देखा, उसने आवाज़ दे के कहा ओ मदीने वालों जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो देखो आ गए, वो आ गए हैं। और फिर नबी पाक हज़रत बुरादा असलमी कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी कोई किसी इलाके के अंदर कोई इज़्ज़ो शर्फ वाला बंदा दाखिल होता है तो उसका कोई ना कोई झंडा भी होता है, तो या रसूलल्लाह झंडा भी होना चाहिए हमारे पास। तो नबी पाक अब जिस हालत में हजूर हिजरत करके गए थे वहाँ झंडा कहाँ होना था।
तो हज़रत बुरादा असलमी ने अपने सर का इमामा खोल लिया, अपने सर का इमामा शरीफ खोल के अपने नेज़े के ऊपर बांधा और ऐसे बुलंद करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चलने लगे और कहने लगे हजूर ये झंडा भी आपका हो गया। और आगे आगे हज़रत बुरादा असलमी, पीछे 82 अफराद, और ये 82 अफराद का जुलूस मदीना शरीफ के अंदर दाखिल हो रहा है। मदीना शरीफ के लोग कितार अंदर कितार सफ़े बांध के दाएं बाएं दरमियान में रास्ता छोड़ के दाएं बाएं मदीना शरीफ के लोग खड़े हुए हैं और नाबालिग बच्चियाँ वो दब बजा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पढ़ रहे हैं। आज कुछ लोग यहाँ से भी जो है वो जवाज़ लेते हैं और बड़े बड़े पहलवान किस्म के लोग, उन्होंने हाथों में दब पकड़ी होती है और बजा रहे होते हैं। खुदा का खौफ करो, हया करो। पहली बात तो यह है कि वो बच्चियाँ नाबालिग थीं, और दूसरी बात यह है कि अभी शरीयत मुतारा के अंदर साज बाजे के आलात को तोड़ने का हुक्म नहीं आया था। किस चीज़ पे क्यास कर रहे हो? कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ हया करो और दीन को दीन की हालत तक रहने दो। वो दौर और था, अभी साज बाजे को हराम नहीं किया गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के अंदर दाखिल हुए। मदीना शरीफ की बच्चियाँ वो तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई की नगमे पढ़ रही थीं और औरतें अपने घरों की छतों पे चढ़ी हुई थीं और नबी मर्द सारे गलियों के अंदर थे। और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो मदीने की गलियों में दौड़ रहे थे, कभी इधर को जाते कभी इधर को जाते, और वो क्या रहे थे? वो कहते थे या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, जा मोहम्मद जा रसूल अल्लाह, जा मोहम्मद जा रसूल अल्लाह। अगर इसको अपनी उर्दू ज़ुबान में इसका तर्जमा करें तो वो यही बनता है कि आ गए मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। मदीने के बच्चे ये नारे लगा रहे थे, जा मोहम्मद जा रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो गई और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के अंदर आ गए। यानी पूरे मदीने के अंदर एक खुशी का समा था। यार छोड़ो, अगर चलो 12 रबीउल अव्वल शरीफ यौम विलादत तुमने नहीं करना तो चलो हमने साहबा से भी साबित कर दिया। शहर भी मदीना शरीफ का, अबू बकर भी उसमें शामिल, उमर भी उसमें शामिल, उस्मान गनी भी उसमें शामिल, मौला अली अभी मक्का शरीफ में थे, ये बाद में हिजरत करके आए, दीगर साहबा हज़रत बिलाल हबशी और मदीना शरीफ के तमाम साहबा मदीना शरीफ के उसमें शामिल। हज़रत बुरादा असलमी झंडा लेके आगे आगे चल रहे हैं। मदीने के बच्चे वो सरकार की आमद मरहबा के नारे लगा रहे हैं। यार खुदा के बंदे, अगर चलो तुमने यौम विलादत नहीं मानना तो यही दिन नहीं मान लो कि जिस दिन हजूर मदीने में है, दिन उस दिन भी रबीउल महीना उस दिन भी रबीउल अव्वल का था, तारीख उस दिन भी 12 थी, दिन उस दिन भी सोमवार का था। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु। और दूसरी आखिर में फिर मैं वही बात करूँगा, एक तरफ ये गलूब है, वो कहते हैं जी शिरक हो गया, बिदत हो गया। यार ईमानदारी से बताएं, यौम विलादत ये शिरक कैसे हो सकता है? मिलाद कहते हैं पैदाइश को, भाई हजूर पैदा हुए, हम तो कह रहे हैं हजूर पैदा हुए। शिरक उसको कहते हैं जो रब के बराबर कर दिया जाए किसी को। क्या रब पैदा हो सकता है? अल्लाह पैदा हो सकता है? अल्लाह ताला का मिलाद मनाया जा सकता है? फिर शिरक कैसे हो गया? और खुदा की खौफ करो, मिलाद मनाना ये तो शिरक की जड़ों को काटता है कि भाई मिलाद उसका मनाया जाता है जो पैदा हो, और रब पैदा नहीं होता, वो तो पैदा होने से पाक है, वो तो कुल कायनात को पैदा करता है, वो पैदा नहीं हो सकता। एक तरफ ये गलूब है और दूसरी तरफ यार इस हद तक हमारे लोग गिर जाते हैं बेपर्दगी मिलाद शरीफ के नाम पे। भी मेरा नबी तो वो नबी है जिसने फरमाया वक़रना, अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, कि मेरे नबी की कनीज़ो अपने घरों में ठहर जाओ और अपने घरों से बाहर ना निकलो, ज़माना जाहिलियत वाली रस्मों को तोड़ दो, छोड़ दो बेपर्दगियों के मामलात को। अब अल्लाह का कुरान आ गया, अब दीन इस्लाम आ गया, अब पर्दे का हुक्म आ गया, अब तुमने बेपर्दगी नहीं करनी। और फिर मिलाद शरीफ के नाम पे बेपर्दगी और जनाबे वाला पहाड़ियाँ बना के तो फिर औरतें स्पेशल इस काम के लिए जाएँ। ये कल मुझे मेरे मोहल्ले के एक दोस्त कह रहे थे कि मैं अचानक उधर से गुज़र रहा था तो माई रखी के डेरे पे, वहाँ पे जो उर्स पे मैं चला गया तो वहाँ पे जो कैफियत थी बेपर्दगी की, जिस तरीके से औरतें और बन संवर के मेकअप करके सुर्खी पाउडर लगा के और फिर मर्द अपने साथ लेके जा रहे हैं। कहाँ मर गई तेरी गैरत? मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मर्दों, तुम्हारी औरतें बाज़ारों में जाती हैं गैर मर्दों के जिस्मों के साथ, उनके जिस्म मस होते हैं, तुम्हें गैरत नहीं आती? क्या वलियों का दर्स ये था?
क्या दाता साहब ने कहा था कि मेरे उर्स पे लकी रानी सर्कस लगनी चाहिए? क्या औलिया किराम ये सबक दे के गए थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ के नाम पे जो खराफात होती हैं उनका बाइकाट करें। ये जनाबे वाला हमारे बच्चे मांगने पे निकले हुए हैं, ये टोपियाँ हाथों में पकड़ के गली गली के अंदर मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। मेरे नबी ने तो भीख मांगने को वैसे ही पसंद नहीं किया, और तुम जिस तरीके से जो है वो मिलाद शरीफ को बदनाम कर रहे हो ना, उन बच्चों की हौसला शिकनी करें, और जिनके बच्चे हैं उनको रोके इस बात से। अगर मिलाद मनाने का बड़ा शौक है यार, हम तो कहते हैं मेरे नबी तो भुने हुए चने भी कबूल कर लेते हैं, और तुम टाफियों का डब्बा लेके भी नबी पाक का मिलाद मना लो, क्या खबर हजूर उसको ही कबूल कर ले। तो ये क्या हुआ जी, टोपी हाथ में पकड़ के गली गली भीख मांगते फिरो, ये तरीका वैसे ही जब वो मायूब तरीका है, इसकी हौसला शिकनी करें और अपने बच्चों को इस सिमत ना आने दें। जितना हो सकता है उतना कर लें, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी पहुंच के मुताबिक जिस तरीके से भी हो सकता है महफ़िल मिलाद का इनेकाद करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करें, घर घर ज़िक्र खैर करें। हर बंदा अपने घर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का ज़िक्र खैर करे कि इसी में फ़लाह और इसी में बरकतें हैं कि जिस घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का ज़िक्र खैर होगा, उस घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतों और रहमतों का नज़ूल होगा। खराफात से बचे, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, खराफात का बाइकाट करें। और जब वो ये जिस तरीके से बेपर्दगी होती है और जिस तरीके से ये मॉडल बनाए जाते हैं और नालियों के ऊपर रख दिए जाते हैं, यार खुदा का खौफ है और कुछ हया करें। मस्जिद नबवी शरीफ का मॉडल और नाली पे रख दिया, और फिर झंडियाँ लगाने का बड़ा शौक़ है, सादी झंडियाँ लें, कागज़ की ले लें, सादा कपड़े की ले लें, वो लगाएं गलियों के अंदर। बाद में कौन संभालता है? ऊपर लिखा हुआ है जी जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वही झंडी बाद में टूट के नाली के अंदर गिरती है। और वही जो झंडा हमने बड़े शौक़ से लिया था वो बाद में कूड़े की जीनत बन गया, उसको संभाला भी नहीं हमने। ऊपर मस्जिद नबवी का नक्श भी था, ऊपर जब वो खाना काबा का नक्श भी था, ऊपर लिखा भी हुआ था, बाद में कूड़ेदान के अंदर फेंक दिया। कोई खुदा का खौफ नहीं है। और हमने कहा, फिर कहा जी इससे हमें बरकतें, जी हम मिलाद मनाते हैं, हमें तो वो फ़यूज़ नहीं मिलते। भाई फ़यूज़ उसी सूरत में मिलेंगे जब अदब और शरीयत मुतारा के दायरे के अंदर रह के हम इन चीज़ों को करेंगे। अल्लाह रब्बुल